हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, एक और फ्राइडे ख़त्म हो चुका है। हम हफ्ते के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं और ये समय बनता है कि हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें और देखें कि किस तरीके से जो ट्रेंड है वो बदल रहे हैं और हमें कहाँ जाना है और क्या दिखाई दे रहा है। सो अब तक आप इस सीरीज़ के वीडियोस को देखने में अपना इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। होपफुली जिस तरीके से आने वाले दिनों, महीनों और सालों में निफ्टी और बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग होगा, वैसे ही हमारे एनालिसिस भी उतने इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। और अगर आप फ़िलहाल का या अगले हफ्ते का भी जिस तरीके से हम एनालिसिस करने वाले हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। ये फिलहाल डेली चार्ट इसलिए छोटा दिख रहा है। ये हाईलाइटेड सेक्शन को आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये हाईलाइटेड सेक्शन आप ध्यान रखिए, ये हमें काम आने वाला है अभी और हमारे एनालिसिस में। हम चलते हैं अभी आवरली चार्ट्स में। तो ये है हमारा आवरली चार्ट और अभी आपको दिखेगा, मैं जो आपको हाईलाइटेड सेक्शन अभी दिखा रहा था वो किस तरीके का है। सो ये देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये देखिए डब्लू बनता हुआ नज़र आएगा और ये जो है अभी निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस था उस डब्लू का, उसके ऊपर आके खड़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस चीज़ को देखिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि निफ्टी अभी बेस फॉर्मेशन में लगा हुआ है और प्रोबेबली ये बेस जो है ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो आपका जो 17,500 का रेजिस्टेंस था, राइट, उसके ऊपर आके खड़ा हुआ है निफ्टी। इसके नीचे आपके दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, आप चाहे तो उसको स्टॉप लॉस बोल सकते हैं, और वो है 17,234 और 16,900। अभी क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो जो लेवल्स है वो थोड़े से 200 300 पॉइंट एक दूसरे से दूर है, इवन इन आवरली चार्ट्स। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, आपने जो हाईलाइटेड सेक्शन देखा था, वही हाईलाइटेड सेक्शन अभी मैं जूम करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है और क्या ट्रेंड फॉर्म हुआ है और इस ट्रेंड का आगे आने वाले समय में इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो थोड़ा पीछे जाके इसको देख सकते हैं अभी आगे के तरफ क्या है, ठीक। तो मैंने अभी फ़िलहाल देखिए चार्ट को जूम इन किया है, ठीक है, अब बेग अकॉर्डिंग जूम आउट किया है और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बस ट्रेंड को ट्रेंड से मिलाना है, लाइन को लाइन से, राइट। और अगर हम वो करते हैं तो हमें देखिए क्या दिखाई देगा। देखिए ये है हमारा बड़ा सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये हमारा बड़ा सपोर्ट लेवल है और ये इसको आप ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं क्योंकि इस पे बड़े सपोर्ट्स लिए हुए हैं, 1 2 3 4, राइट। तो इस पे बड़े सपोर्ट्स आपको दिखाई देंगे। अब इसी ट्रेंड लाइन को और इसी ट्रेंड लाइन का मान रखते हुए हम ऊपर जाएंगे और जो आगे आने वाला ट्रेंड होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये छोटी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा आगे आने वाला ट्रेंड। तो किस तरीके से ये दिखाई देगा हमको, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये आगे आने वाले हफ्ते में ट्रेंड है, तो एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे हमें जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो है एक्सपेंशन और इसको बेसिकली ग्रामोफोन पैटर्न बोलते हैं।
क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पे ये एक्सपैंड होता है, ठीक है। ये इस तरीके से, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया लगता है, राइट, मैंने शायद उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिए ये एक्सपैंड हो, ओके ये काम पे नहीं आ रहा, ठीक है, जो भी। तो ये ग्रामोफोन पैटर्न है और इसका एक्सपेंशन आप देखिए। नाउ अभी क्या है, अभी नीचे आप देखिए कि 16,970 ये आपका बड़ा सपोर्ट होने वाला है, राइट। और आगे क्या है, आगे हमारे सामने एक बहुत बड़ा रेंज है। टू बी फ्रैंक मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे जो रेंज है हमारे सामने वो 19,600 से लेके आप बोल सकते हैं लगभग 21,300 तक का है। इसका मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, क्योंकि प्रीवियस जो था वो करीबन 82 डेज का स्विंग था। अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अगर 82 डेज का स्विंग करता हूँ तो ये करीबन इसके आसपास आएगा। मतलब 82 डेज का स्विंग आपको कहीं ना कहीं मार्च के आसपास ले जा सकता है, ठीक है। तो या तो फरवरी एंड या मार्च पे, तो इसलिए हमारा जो आने वाला स्विंग है वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हम बहुत बड़े स्विंग के तरफ बढ़ रहे हैं। और निफ्टी नो डाउट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे सामने, क्योंकि कुछ भी हो जाए निफ्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे इंडेक्स हैं। एक गिरता है दूसरा खड़ा हो जाता है, राइट। तो जिस तरीके का ट्रेंड और उसकी इंडिकेशन जो शुरुआत हुई है, ठीक है, ये हाईलाइटेड सेक्शन, ये बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो बेस बना है ना, ये अगर जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं वैसा ही हो तो आपको एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है, और यहाँ से जो आगे होने वाला है वो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो रही निफ्टी की बात, बहुत तारीफ़ कर ली निफ्टी की हमने। चलते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं क्या है यहाँ पे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। नाउ ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। फ़िलहाल तो हम यही कर सकते हैं कि ये जो टॉप है इसको हम टॉप से मिलाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो बॉटम है उसको फाइंड आउट करेंगे किस तरीके का बॉटम है। तो ऐसे अगर हम करते हैं, नो डाउट कि जो बॉटम है अभी बहुत दूर है, लेकिन ये भी बात सही है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट भी ले रहा है। तो फ़िलहाल के लिए जो ट्रेंड हमारे सामने बन रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अब देखिए 1 2, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं ये जो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे आपको दिख रहा है ना सपोर्ट के, या सपोर्ट के आसपास ही हो रहा है, तो ये एडजस्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखना है कि बैंक निफ्टी ने जो अभी ये रेंज बनाया है उस पर टिके रहता है या नहीं रहता है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अगर टिके रहता है तो ये हमारा ट्रेंड है, नहीं टिके रहता है तो हमको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल जो हमारा रेंज है वो कुछ इस तरीके से है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से कुछ रेंज है आपका, ये यहाँ पे देखिए आप, ठीक। तो हमारा जो रेंज फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार है। नीचे आपके बड़े सपोर्ट लेवल्स हैं, एक है 35,700 और उसके बाद है 35,098, राइट। और ऊपर अगर यही सपोर्ट है और यहीं से जाना है तो फ़िलहाल 42,900 से लेके 43,700 ये आपको ऊपर दिखाई देगा। अब एक चीज़ याद रखिए, और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जो ट्रेंड बताया था ना आपको, वो कुछ इस तरीके से था बैंक निफ्टी का। अगर आप छोड़ भी देते तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड था
वो आपको मैं बताता हूँ। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करके और इस तरीके से आपको एक ट्रेंड बताया था, ठीक है। उसके हिसाब से आपका 33,000 से 34,000 के बीच में आता है। लेकिन बात यह है कि हमें जो निफ्टी से इंडिकेशंस मिल रहे हैं फ़िलहाल वो कुछ और है। अगर ऐसा होता है हमको फिर से रीएनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पे बेस बन चुका है, ये देखिए यहाँ पे भी एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में भी। तो अगर ये बेस बन चुका है और निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी लैग करे। अगर ये लैग करता है तो हमको देखना पड़ेगा ये लैग कर रहा है या नहीं। फिलहाल अभी तक कोई इंडिकेशंस नहीं है। अगर ये करता है पिछली बार की तरह तो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल या अभी तक का आप बात करें तो यहाँ पे ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं है, इसीलिए एक पॉजिटिव है और दूसरा भी उसी मोमेंटम में चल रहा है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम सोच बदलते हैं कि नहीं। मार्केट हमारे हिसाब से सोच नहीं बदलता है, हमको मार्केट के हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बदलते रहना पड़ता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर अंडर परफॉर्म करता है फिर से तो हमको देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखिए कि फ़िलहाल हम इसी ट्रेंड को लेके चल रहे हैं और अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम निफ्टी के साथ कोरिलेट करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है लगभग एक जैसा ही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी पीछे नहीं रहने वाला है। तो लेट्स सी। लेकिन पहला प्रायोरिटी निफ्टी को, उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी बैंक निफ्टी को, क्योंकि 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 इसके पीछे सिंपल लॉजिक है। बैंक निफ्टी चले ना चले, निफ्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। और मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो जल्दी मूव आएगा, नहीं सपोर्ट करता है तो कुछ दिन बाद मूव आएगा, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी को उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसे निफ्टी को मिलता है, इसलिए पहला प्रेफरेंस निफ्टी को। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।